नाजरीन, रात के अंधेरे में अचानक रेडार स्क्रीनों पर एक सिग्नल उभरा। चंद लम्हों में मिसाइल लॉक हुए और फिर आसमान में एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी। कतर की एयर डिफेंस ने दावा किया है कि उसने अपनी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले लड़ाका यानी Su-24 ईरानी बमबार त्यारे को फ़ौरन तबाह कर दिया। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाजरीन, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ईरान Su-24 के पास तैयारे आए कहाँ से। नाज़रीन, लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, ये बड़ा सवाल है कि ईरान के पास Su-24 तैयारे आए कहाँ से। अब सोवियत यूनियन से अगर बात करें तो Su-24 ईरान तक की कहानी को हम आपको बताते हैं कि Su-24 जिसे नेटो फेंसर कहता है, सोवियत यूनियन दौर का एक ताकतवर स्ट्राइक बमबार तैयारा था। यह तैयारा बुनियादी तौर पर ज़मीन पर हमलों के लंबे फासले की बमबारी के लिए तैयार किया गया था। ईरान को ये तैयारे दो मुख्तलिफ तरीक़ों से मिले। सोवियत यूनियन से ये तैयारे इन्हें कैसे मिले? पहला ये है कि बराह रास्त खरीदारी हुई, जो 1980 की दहाई के आखिर में ईरान ने सोवियत यूनियन से Su-24M के तैयारे लिए थे, जो जिनकी तादाद मुख्तस थी, कम थी। ये इस वक्त ईरान की फ़िज़ाइया के सबसे जदीद हमला आवर तैयारे समझे जाते थे। लेकिन खलीजी जो जंग हुई खलीज के साथ, उसके क्या असरात रहे इसके बाद। नंबर दो, इसमें ये एक पॉइंट ये भी है कि इस दौरान इराक़ से मिलने वाले जो तैयारे थे 1991 की दहाई में जब अमेरिका ने इराक़ पर हमला किया तो सद्दाम हुसैन ने अपनी जो कई जंगी तैयारे तबाह होने से बचाने के लिए उन्हें ईरान भेज दिया था। इन तैयारों में Su-24 भी शामिल थे। अब MiG-20 इसमें जो ईरान को भेजे गए तैयारे थे, जो इराक़ की तरफ से सद्दाम हुसैन ने भेजे थे, उनमें Su-24 थे, MiG-29 थे, मिराज F-1 था। वो जंग ख़त्म होने के बाद इराक़ ने ये तैयारे वापस मांगे, लेकिन ईरान ने इन्हें जंगी मुआवजा करार देकर वापस करने से इनकार कर दिया था। इसी तरह ईरान का ये बेड़ा यानी Su-24 का जो बेड़ा था, ये उनके पास रहा। अब ये Su-24 ख़तरनाक क्यों समझा जाता है, इसको थोड़ा सा हम इस पहलू पर एक नज़र डालते हैं। ये आम लड़ाका तैयारा नहीं है, बल्कि गहराई तक हमला करने वाला बमबार तैयारा है। इसकी अहम खसूसियात ये हैं कि ये 1.6 मैक रफ्तार, तकरीबन उसके करीब उसकी रेंज में चलता है। तकरीबन 600 से 1000 किलोमीटर ये रेंज है इसका जो हमला करने का। इसमें अगर कोई मिशन होगा तो इतना इसका रेंज है, 1000 से 600 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी। और दूसरा जो ये अब हम कहेंगे कि इसका जो स्विंग विंग है, ये रात और ख़राब मौसम में भी हमला करने की सलाहियत रखता है, यानी कि ये हर टाइम उड़ने की सलाहियत रखता है। ये तैयारा कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। अब इसमें इस तैयारे के अंदर गाइडेड बम ले जाए जा सकते हैं, क्रूज़ मिज़ाइल ले जा सकते हैं, एंटी शिप मिज़ाइल भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं, भारी बमबारी करने वाले हथियार भी इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी वजह से इसे डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। ईरान ने इन्हें अपने आप यानी कि ईरान के पास एक सलाहियत है कि वो रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए उन्होंने इसे अपग्रेड भी किया। और ईरान ने वक्त के साथ Su-24 को इतना अपग्रेड कर लिया कि वो अब एक और अलग ही लेवल का जंगी तैयारा बनकर तैयार हो गया है। मकामी इसे एवियोनिक्स सिस्टम, बेहतर नेविगेशन और टारगेटिंग सिस्टम, बाज़ रिपोर्ट्स, ये सारा इन्होंने तैयार किया है, अपग्रेड किया है खुद Su-24 को। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें क्रूज़ मिज़ाइल लॉन्च करने की सलाहियत भी अब आ गई है। ये तैयारा ईरान की फ़िज़ाइया जो है उसके अहम स्ट्राइक प्लेटफॉर्म समझे जाते हैं, क्योंकि ये हमेशा ईरान की जो है ये जंगी सलाहियत में हमेशा ये सर फ़हरिस्त रहे हैं और ये हमेशा फर्स्ट स्ट्राइक में यूज़ होते हैं। लेकिन एक बड़ी कमज़ोरी भी Su-24 की है कि 1970 की दहाई का ये डिज़ाइन है। आज के जदीद जंगी माहौल में ऐसे इसे जो है वो मुश्किलात का सामना ज़रूर होता है, क्योंकि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आ गई है। क्योंकि अब इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है, जदीद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम महदूद जदीद एयर डिफेंस के सामने ज़्यादा नुमायाँ हो जाता है। इसलिए जदीद जो
पेट्रियट सिस्टम है जिसे NASAMS, इसको नेसैम्स अगर हम कहेंगे, या दीगर एयर डिफेंस सिस्टम्स के सामने ये तैयारा ज़्यादा खतरे में होता है क्योंकि ये विजिबल होता है। Su-24 जो है दरअसल इसकी ईरान की जो फ़िज़ैया है वो पुरानी है, मगर ये ताकतवर यादगार है जिसकी जड़ें सोवियत दौर और खलीजी जंगों तक जाती हैं। लेकिन आज के जदीद जो मिसाइल दिफाई निज़ामों के दौर में ये जो तैयारे हैं ये आसान हदफ भी बन सकते हैं क्योंकि ये रडार पर बहुत आसानी से दिखाई दे जाते हैं। इसलिए जब कतर ने ये दावा किया कि इसके एयर डिफेंस सिस्टम ने तैयारे को पलक झपकते ही मार गिराया, तो दिफाई माहिरीन ने फ़ौरन कहा कि ये सिर्फ एक फ़िज़ाई झड़प नहीं बल्कि पुरानी जंगी टेक्नोलॉजी और जदीद दिफाई निज़ाम के दरमियान मुकाबला था। अगर चाहें तो मैं इसमें आपको मज़ीद वज़ाहत दे सकता हूं अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसमें इसकी पूरी कहानी क्या है कि किस तरह से ईरान के पास जो है वो ये Su-24 जो 4 हैं ये किस तरह से पहुंचे और फिर उन्होंने किस तरह से अपग्रेड किया, किस तरह से इसे अब जंग में इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन कौन सी ये जो फ्लीट्स हैं इनकी या स्क्वाड्रन्स हैं अभी ईरान के पास हैं, और क्या रिवर्स इंजीनियरिंग करके ईरान ने इससे कुछ नया भी तैयार किया है। अगर आप कमेंट बॉक्स में कहें तो हम इसमें मज़ीद तफसील आपको आगे भी देंगे। तो अब ये देखना है कि ईरान इन जंगी तैयारों को किस तरह से इस्तेमाल करता है, अपग्रेड करता है। अब जिस तरह से ईरान पर लगातार हमले हो रहे हैं, क्या इन जहाज़ों को हवा में उड़ाने की कोशिश करेगा, क्या ये अटैकिंग जो जंगी जहाज़ हैं इनको अटैक में लाएगा, क्या इन स्क्वाड्रन्स को यूज़ करेगा ईरान, ये देखना है। क्योंकि लगातार जो है अभी खलीज में जो है वो जंग उबल उठी है। अब हर तरफ जो हैं वो बारूद की बू है, हर तरफ मिसाइलें और ड्रोन्स नज़र आ रहे हैं। लोग खौफ व हरास में ईरान पर बहुत तगड़े हमले किए गए, लेकिन ईरान जो है उसने साफ कह दिया है कि अब हम नहीं झुकेंगे, अब वो हर रिसोर्स को यूज़ करेंगे अमेरिका और इजराइल की तबाही के लिए।